सोचिए, जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ एक अदृश्य नेटवर्क जो बिना शोर मचाए पूरे देश की ऊर्जा सप्लाई चला रहा है। न कोई हाईवे पर दिखता ट्रैफिक, न ऊपर से नजर आने वाली कोई हलचल, लेकिन फिर भी हर दिन करोड़ों लोग इस सिस्टम पर निर्भर करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2026 की शुरुआत तक भारत के पास 400 किलोमीटर से भी ज्यादा चालू प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें मौजूद हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत ऊर्जा की दौड़ में चीन को टक्कर देने की स्थिति में आ गया है या अभी भी अंतर बहुत बड़ा है? ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 10 साल तय करेंगे कि भारत सच में गैस आधारित अर्थव्यवस्था बन पाएगा या नहीं। और इसी बीच भारत चुपचाप एक बहुत बड़ा गैस हाईवे बना रहा है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क काफी छोटा था। कई राज्य ऐसे थे जहां पाइपलाइन गैस पहुंचती ही नहीं थी। उद्योगों को महंगा ईंधन लेना पड़ता था और घरों में एलपीजी सिलेंडर पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन फिर सरकार ने एक बड़ा विजन शुरू किया, वन नेशन वन गैस ग्रिड। इसका सीधा सा मकसद था गैस को देश के हर कोने तक पहुंचाना, उद्योगों को साफ और सस्ता ईंधन देना और धीरे धीरे प्रदूषण कम करना। इसी मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने की रफ्तार तेज कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि 2026 तक भारत का चालू पाइपलाइन नेटवर्क 400 किलोमीटर पार कर गया और हजारों किलोमीटर पाइपलाइनें अभी भी निर्माण के चरण में हैं। यह बढ़ोतरी इतनी तेज रही है कि दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञ भारत की इस प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक, नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड। उत्तर पूर्व भारत लंबे समय से ऊर्जा कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा अलग थलग रहा है। वहां का इलाका कठिन है, आबादी बिखरी हुई है और बुनियादी ढांचा बनाना चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक यह ग्रिड पूरा हो जाए। जब यह पूरी तरह चालू होगा तब उत्तर पूर्व के दूर दराज इलाकों को सीधे राष्ट्रीय गैस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि वहां के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और घरों तक साफ ईंधन पहुंचेगा। ऊर्जा विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पाइपलाइन नहीं बल्कि क्षेत्रीय बदलाव का बड़ा कदम मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर भारत में भी एक और महत्वपूर्ण पाइपलाइन तेजी से तैयार हो रही है। गुरदासपुर से जम्मू तवी तक लगभग 160 किलोमीटर लंबी लाइन। पहली नजर में यह एक सामान्य प्रोजेक्ट लग सकता है, लेकिन इसका महत्व काफी गहरा है। यह पाइपलाइन जम्मू कश्मीर क्षेत्र को मजबूत गैस कनेक्टिविटी देगी, जिससे वहां उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी। विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। जब आप इन सभी परियोजनाओं को एक साथ देखते हैं तो साफ समझ आता है कि भारत अपनी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कहानी को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब भी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, एक देश का नाम अपने आप सामने आ जाता है, चीन। चीन ने ऊर्जा पाइपलाइनों पर भारत से काफी पहले ध्यान देना शुरू कर दिया था। आज चीन के पास बहुत बड़ा घरेलू पाइपलाइन नेटवर्क है, लंबी दूरी के गैस कॉरिडोर हैं और मजबूत एलएनजी आयात क्षमता भी है। इसी वजह से ऊर्जा सुरक्षा के मामले में चीन को काफी आगे माना जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां चीन ने जल्दी शुरुआत की, वहीं भारत अब सबसे तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत में गैस की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकारी नीतियां विस्तार को बढ़ावा दे रही हैं और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ऊर्जा बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर भारत इसी रफ्तार से पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाता रहा तो अगले दशक में वैश्विक गैस मांग बढ़ाने में भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। यानी दौड़ अभी खत्म नहीं हुई, खेल अभी भी खुला है। अब सबसे जरूरी सवाल, आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? आसान शब्दों में समझें तो ज्यादा पाइपलाइन का मतलब है घरों तक सस्ती पीएनजी गैस, सड़कों पर बढ़ती सीएनजी गाड़ियां, उद्योगों के लिए सस्ता और साफ ईंधन और कुल मिलाकर प्रदूषण में कमी। लंबे समय में यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत ऊर्जा आधार देता है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत धीरे धीरे गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। लेकिन यह सफर उतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। हकीकत यह है कि भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। जमीन अधिग्रहण की दिक्कतें कई प्रोजेक्ट्स को धीमा कर देती हैं।
ऊंची लागत पाइपलाइन बिछाने को महंगा बनाती है। हर राज्य में गैस की मांग समान नहीं है, जिससे उपयोग का जोखिम रहता है। और ऊपर से वैश्विक गैस कीमतों में उतार चढ़ाव योजना को और जटिल बना देता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत उतनी तेजी से गैस की मांग बढ़ा पाएगा जितनी तेजी से पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं? क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तभी सफल होता है जब उसका पूरा उपयोग हो। आज भारत ऊर्जा परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। 25,400 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइनें पहले से चालू हैं। उत्तर पूर्व ग्रिड पूरा होने के करीब है, जम्मू लाइन तैयार हो रही है और विस्तार पूरी रफ्तार से जारी है। लेकिन अंतिम फैसला अभी भविष्य के हाथ में है। और दोरजा, क्या भारत ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में चीन का अंतर कम कर पाएगा, या चीन की शुरुआती बढ़त अभी भी बहुत मजबूत है? आपका क्या मानना है? क्या भारत अगले दशक में गैस महाशक्ति बन सकता है? अगर आपको ऐसी गहरी रिसर्च वाली आसान हिंदी डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं दमदार और तथ्य आधारित कहानियाँ जो सीधे सच्चाई दिखाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।